We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मॉनसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि सरकार के साथ उनकी तकरार चल रही थी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मसले को लेकर जगदीप धनखड़ की तकरार हुई थी और उन्हें 2 मंत्रियों का फोन भी आया था और बताया गया कि पीएम मोदी उनसे नाराज हैं। लेकिन इस तकरार की कहानी साल 2024 के दिसंबर महीने में ही शुरू हो गई थी, जब जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर मंच से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुना दी थी और अब जस्टिस वर्मा के मामले पर सरकार के साथ उनकी अनबन हो गई। मतलब जिस सरकार ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया था उसी सरकार में वह अकेले पड़ने लगे। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। चलिए आपको धनखड़ और सरकार के बीच तकरार की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं किसानों के मुद्दे की, जिसे लेकर धनखड़ ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। बात है दिसंबर 2024 की। जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक मंच से किसान आंदोलन पर सरकार की नीति का विरोध किया। इस दौरान मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और शिवराज से सीधे तौर पर कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मुझे बताइए कि क्या सरकार ने किसानों से कोई वादा किया था? अगर किया था तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? किसान आंदोलन को सीमित रूप में देखना आपकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो किसान सड़क पर नहीं है वह भी चिंतित है। बताया जा रहा है किसानों को लेकर जगदीप धनखड़ का मुखर होना सरकार को पसंद नहीं आया और इसके बाद तकरार की कहानी शुरू हो गई, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब सरकार और बीजेपी के लोग किसान आंदोलन को गलत बता रहे थे। ऐसे में धनखड़ का मुखर होना सरकार को रास नहीं आया। खैर, इस मसले के बाद धनखड़ ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई और यही मसला सरकार के साथ उनके तकरार को और बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र की शुरुआत से 4-5 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को बता दिया था कि सरकार लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही है और इसके बाद यही प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जाएगा। रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में उपराष्ट्रपति को फिर से जानकारी दी। सरकार ने लोकसभा में विपक्षी दलों को भी शामिल कर प्रस्ताव के लिए दस्तखत एकत्र कर लिए। इसी बीच रविवार और सोमवार को विपक्ष के कुछ नेताओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसमें राज्यसभा में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन उपराष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि विपक्ष ने उन्हें क्या कुछ कहा था या उनके पास क्या प्रस्ताव लेकर आए थे। हालांकि सोमवार सुबह यह पता चला कि उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और विपक्ष द्वारा जमा किए गए हस्ताक्षरों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया और इन्हें सोमवार को ही सदन में इसकी घोषणा भी वो करने वाले थे। इसी बीच सरकार की ओर से 3 बार धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश की गई। जो हस्ताक्षर एकत्र किए जा रहे हैं उनमें सत्ता पक्ष के सांसदों से हस्ताक्षर भी शामिल किए जाएं, क्योंकि ये एजेंडा सर्वसम्मति से तय हुआ था। पहली बार जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, दूसरी बार रिजिजू और मेघवाल ने उनसे मुलाकात की और तीसरी बार केवल मेघवाल ने धनखड़ से मुलाकात की। मेघवाल ने स्पष्ट कहा कि सरकार को विश्वास में लिया जाना चाहिए और सत्ता पक्ष के हस्ताक्षर भी जरूरी है। लेकिन धनखड़ अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने सरकार को कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने संकेत दे दिया कि वे विपक्ष के हस्ताक्षरों की सूची सदन में पढ़ने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि ये संकेत और भी स्पष्ट हो गए जब उन्होंने सोमवार दोपहर को उसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता से मुलाकात की। वहीं कई बार अपील किए जाने के बावजूद जब उपराष्ट्रपति अपने फैसले पर अड़े रहे तो ये साफ हो गया कि ये दरार टकराव की किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन इसी बीच एक बात यह भी सामने आई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर विपक्ष के नोटिस को स्वीकारने के कुछ देर बाद 2 दिग्गज मंत्रियों का धनखड़ को फोन आया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो मंत्रियों ने बताया था कि इस कदम से पीएम मोदी खुश नहीं है। इस पर धनखड़ ने जवाब देते हुए कहा था कि वो नियमों के अंदर ही काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह फोन किया था। सूत्रों की माने तो धनखड़ ने विपक्ष को यह भी आश्वासन दिया था कि वे जस्टिस शेखर यादव के मामले को अलग से उठाएंगे, जबकि 1 हफ्ते पहले ही सरकार ने उनसे कहा था कि वह जस्टिस यादव के उस मामले को ना उठाएं जो उनके पास लंबित था, क्योंकि उस पर हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं हो पाई थी। धनखड़ के इस रुख ने सरकार को परेशानी में डाल दिया। जानकारी यह भी सामने आई है
कि सरकार को न्यायपालिका से जुड़े इस मामले में हितों के टकराव की भी आशंका थी। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद सरकार की ओर से कोई भी सीधी कार्रवाई होने से पहले ही धनखड़ बिना किसी सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। इससे राष्ट्रपति भवन का स्टाफ हड़बड़ा गया। मुलाकात के लिए राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू को तैयार होने में वक्त लगा और इस दौरान धनखड़ ने करीब आधे घंटे तक का इंतजार किया और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस्तीफे के बाद धनखड़ को उम्मीद थी कि अगले दिन सरकार उनसे संपर्क कर उन्हें मनाने की कोशिश करेगी या उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसके बजाय सरकार ने यह फैसला ले लिया कि धनखड़ को जाना ही होगा। सूत्रों ने दावा किया कि धनखड़ और सरकार के बीच ये टकराव अचानक नहीं हुआ। पहले भी कई मौकों पर दोनों के बीच मतभेद सामने आए थे। उदाहरण के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे से पहले धनखड़ ने कहा था कि वो उनके समकक्ष हैं और इसीलिए उनसे महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। हालांकि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने उन्हें सूचित किया कि वेंस राष्ट्रपति का संदेश लेकर आ रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री के लिए है। इसके अलावा धनखड़ ने मंत्रियों के कार्यालयों में अपनी तस्वीर लगाने और अपनी फ्लीट की गाड़ियों को मर्सिडीज करने के लिए दबाव भी डाला था। इन घटनाओं ने भी सरकार के साथ उनके तनाव को और बढ़ा दिया था और इसके बाद मामला इस्तीफे तक पहुंच गया और अब धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन असली सच तो तब सामने आएगा जब धनखड़ खुद सामने आएंगे और लोगों को बताएंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।